कोर्ट ने जो भी वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दान को लेकर के जो फैसला सुनाया है वो बहुत सराहनीय कदम है और यह हर मंदिरों में यह कदम होनी चाहिए। एक एक पैसा श्रद्धालु का श्रद्धा और विश्वास से दिया हुआ होता है, इसीलिए मंदिर में अगर कोई घोटाला होगा, कोई घपला होगा तो कहीं ना कहीं सनातनियों के आस्था के साथ खिलवाड़ होगा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी और विपक्ष एकदम सवाल उठाता रहेगा। श्री बांके बिहारी मंदिर जो वृंदावन में है, उस बांके बिहारी मंदिर में दान को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो सराहनीय कदम है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। यह कदम बहुत अच्छा है और सुप्रीम कोर्ट के कदम का फैसला हम सभी साधु संत करते हैं। देखिए, श्रद्धा और विश्वास से लोग मंदिरों में दान चढ़ाते हैं, तो यह सुप्रीम कोर्ट ने जो भी वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दान को लेकर के जो फैसला सुनाया है वो बहुत सराहनीय कदम है और यह हर मंदिरों में यह कदम होनी चाहिए, क्योंकि हर मंदिरों में श्रद्धालुओं की एक आस्था और विश्वास जुड़ा रहता है और मंदिर में लोग जाते हैं श्रद्धा और विश्वास से और वहाँ जा कर के मत्था टेकते हैं और जो भी दान चढ़ाना होता है तो दान पेटी में चढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं पुजारियों को देते हैं। तो यानी जहां अधिकारियों के द्वारा उसमें जमा होना चाहिए, क्योंकि एक एक पैसा श्रद्धालु का श्रद्धा और विश्वास से दिया हुआ होता है, इसीलिए मंदिर में अगर कोई घोटाला होगा, कोई घपला होगा तो कहीं ना कहीं सनातनियों के आस्था के साथ खिलवाड़ होगा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी और विपक्ष एकदम सवाल उठाता रहेगा। इसीलिए राम मंदिर में भी आपने देखा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के कितनी विपक्ष गंदी राजनीति कर रहा था। उसी तरीके से श्री बांके बिहारी मंदिर जो वृंदावन में है, उस बांके बिहारी मंदिर में दान को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो सराहनीय कदम है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। यह कदम बहुत अच्छा है और सुप्रीम कोर्ट के कदम का फैसला हम सभी साधु संत करते हैं और हमको लगता है सबको करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला का अगर कोई स्वागत नहीं करता, सवाल उठाता है तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता, सोच पूरी तरीके से खराब है। मेरी ये मांग है, जैसे अभी वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि का जो चंदा चोरी का मामला उजागर हुआ है, इसी तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि में बने हुए ट्रस्ट में वहाँ के जो कपिल शर्मा आदि बेईमान लोगों ने जब से ट्रस्ट में सचिव बने हैं तब से ना जाने कितने रुपयों का गमन किया होगा। उन्होंने हिसाब देने से, लेखा जोखा देने से मना कर दिया। मैंने अपने अधिकार के तहत जनता के पैसे का हिसाब मांगा लेकिन नहीं दिया गया। जो वहां पर दान चढ़ाया हुआ होता है श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो देश के शीर्ष न्यायालय है, मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये जो आदेश है वो मेरी मांग के अनुकूल है। मथुरा में मैंने श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट का 2020 में गठन किया, रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 14 प्रदेश के 80 महामंडलेश्वर जुड़े थे। और जैसे ही हमने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बनाने के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के जो सचिव हैं कपिल शर्मा, उनसे हमने लिखित रूप में कानूनन तौर पे उनसे हमने एक लेटर जारी करके उनसे हिसाब मांगा, लेखा जोखा मांगा कि जो श्री राम जन्मभूमि में करोड़ों हिंदुओं का, श्री कृष्ण भक्तों का जो दान आ रहा है उसका हिसाब दो। तो हमको यह बोल करके जवाब दे दिया गया कि प्राइवेट ट्रस्ट, हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते, आपको मांगने का अधिकार नहीं है। इसके लेकर के मैं हाईकोर्ट प्रयागराज भी गया हूँ और मेरी ये मांग है, जैसे अभी वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि का जो चंदा चोरी का मामला उजागर हुआ है, इसी तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि में बने हुए ट्रस्ट में वहाँ के जो कपिल शर्मा आदि बेईमान लोगों ने जब से ट्रस्ट में सचिव बने हैं तब से ना जाने कितने रुपयों का गमन किया होगा, ये बात छिपी नहीं है। इसीलिए उन्होंने हिसाब देने से, लेखा जोखा देने से मना कर दिया। मेरा ट्रस्ट है श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास, मैंने अपने अधिकार के तहत जनता के पैसे का हिसाब मांगा लेकिन नहीं दिया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी मांग के अनुसार उन्होंने आदेश किया, जनता को हिसाब मिलना चाहिए और जो वहाँ पर दान चढ़ाया हुआ होता है श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, उसकी
पारदर्शिता होनी चाहिए। जो नियमित जगह है, दान पात्र है, जहाँ पर रसीद दी जाती है, वहीं पे चढ़ावा होना चाहिए। अन्यत्र किसी भी जगह दर्शन के नाम पे, वीआईपी व्यवस्था के नाम पे जो रुपया ऐंठा जाता है वो बंद हो। इसके लिए एक निगरानी समिति बननी चाहिए। जैसे वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर और वहाँ पर एक प्रबंध समिति बनाई गई है, वैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी एक व्यवस्था समिति बनाई जाए, जिससे वहाँ पर बैठे हुए लोग कृष्ण के नाम पर जो करोड़ों खरबों रुपए चोरी कर रहे हैं उनको वो मौका ना मिले। नहीं तो राम जन्मभूमि की तरह कल को कृष्ण जन्मभूमि पर इन बेईमान ट्रस्टियों को, चोरों का खुलासा हो। इसके लिए हम पहले से सावधान हो जाएं और कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत अच्छा पहल आदेश जो कोर्ट ने किया हम उसका सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति यदि चढ़ावा चढ़ाता है, दान देता है, वो चाहे डिजिटल माध्यम से हो चाहे फिजिकल माध्यम से हो, वो भगवान जी के खाते में जाए और एक एक पाई जो श्रद्धालु इस आशय से देते हैं कि वो भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, वो भगवान जी का जो श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का खाता है उसमें ही जाना चाहिए। एक ओरल ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया कोर्ट ने, माननीय जज साहब ने, कि जो भी पैसा गुल्लक में आता है वो बांके बिहारी का ही है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, वो बांके बिहारी का ही पैसा है। लेकिन अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए, बिकॉज लैंड डिस्प्यूटेड लैंड्स को ये परचेज कर रहे हैं बिहारी जी के नाम। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर से संबंधित प्रकरण आया था सुनवाई के लिए, और जो गोस्वामी बंधु हैं वो मैनेजमेंट कमेटी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही बनाई गई है उसको पक्षकार बनाते हुए कथित हुए बिंदुओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर भी चारों तरफ सिविक इम्यूनिटीज डेवलप की जाए। माननीय श्री अशोक कुमार साहब जो रिटायर्ड जस्टिस हैं माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है जिसमें 4 हमारे सम्मानित गोस्वामी बंधु भी हैं और उनके सहयोग से लगातार मंदिर में सुधार की प्रक्रिया अनवरत जारी है जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कतिपय सूचनाओं के माध्यम से जानकारी शायद रखी गई थी कि जो दान है वो भगवान जी को जो श्रद्धालु दान देते हैं चंदा और जो बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित करते हैं वो दान पेटी में ना जा करके, भगवान जी के खाते में ना जा करके कतिपय वहाँ लोग हैं जो अपने पास व्यक्तिगत रूप से रख लेते हैं। इस पर काफी नाराजगी व्यक्त हुई है और जो माननीय न्यायालय का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति यदि चढ़ावा चढ़ाता है, दान देता है, वो चाहे डिजिटल माध्यम से हो चाहे फिजिकल माध्यम से हो, वो भगवान जी के खाते में जाए और एक एक पाई जो श्रद्धालु इस आशय से देते हैं कि वो भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, वो भगवान जी का जो श्री ठाकुर बांके बिहारी जी का खाता है उसमें ही जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसे अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी ना समझे, उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी ना समझे, वो मंदिर के संपत्ति है और मंदिर के खाते में जानी चाहिए। और भी मंदिर के आसपास, मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं को और बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं दी जाएं, इसके लिए भी निर्देश मिले हैं। आगे की अभी विस्तृत आदेश प्राप्त होते ही जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। देखिए, हाई पावर कमेटी ने एक फ्रॉड किया है कोर्ट के साथ, कोर्ट को गुमराह किया है। पहले उन्होंने एफिडेविट दिया था कि हमारी सहयोग मीडिया के साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है और ये ऐसा ना तो 1 रुपया लिया है ना 1 रुपया हमने उनसे दिया है, और जबकि करोड़ रुपए का ये हेर फेर है। हमने ये अपने रिजोंडर के माध्यम से बात रखी थी, लेकिन एक प्लॉय, एक चाल थी इनकी कि एक स्टेटस रिपोर्ट ले आए, जबकि कोर्ट ने मांगी भी नहीं थी, और उस स्टेटस रिपोर्ट के आधार पे कुछ फोटोज दे दिए गए जिसमें कोई 100-200 रुपए पॉलिथीन में रखे हुए थे, और ये आरोप लगाया गया, केवल आरोप था, इससे कोई लेना देना नहीं था, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। उनका आरोप था कि ये गोस्वामी जो है इस पैसे को ले जा रहे हैं और हमारी गुल्लक में नहीं जाने दे रहे हैं। तो एक ओरल ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया कोर्ट ने, माननीय जज साहब ने, कि जो भी पैसा गुल्लक में आता है वो बांके बिहारी का ही है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, वो बांके बिहारी का ही पैसा है। लेकिन अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए, बिकॉज लैंड डिस्प्यूटेड लैंड्स को ये परचेज कर रहे हैं बिहारी जी के नाम, राइट, और करोड़ों रुपए का हेर फेर, यानी कि एक कंपनी से करोड़ों रुपए मंदिर के लिए दान कराए जाते हैं
और उस फिर दान को एक दूसरा व्यक्ति आता है कि मैंने 1 करोड़ रुपए आपको दान कराए, 1,05,50,000 समथिंग, तो आप उन्हें मुझे दीजिए ताकि मैं उनको अपने लाइव स्ट्रीमिंग के खर्चे में ले लूं। तो बिना किसी डेट के लेटर के वो पैसे दे दिए जाते हैं, यानी कि सीरियस मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के चार्जेस हैं। ये कमेटी तुरंत डिसॉल्व होनी चाहिए, इसने पूरी विश्वसनीयता अपनी खो दी है। आगे जो भी डेट पड़ी है हम सारी चीजें कोर्ट के सामने रखेंगे कि कैसे इन लोगों ने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है।